अस्सलामुअलैकुम, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। सर आज जो है वो आगाज कर रहे हैं मिरपुर खास पोस्ट ऑफिस चौक। अकब में मेरे पोस्ट ऑफिस जीपीओ की बिल्डिंग है, सामने चार मीनार चौक और यहाँ है एक तरबूज का ठेला। सर तरबूज और रमजान ये कुछ लाजुम और मलजूम से लगते हैं, तो इन गर्मियों के आगाज में जब रमजान आए थे तो तरबूज मार्केट में नजर नहीं आता था, लेकिन न जाने कहां से रमजान के आते ही तरबूज मार्केट में आ गया। तो पता चला कि ये इस इलाके की फसल नहीं है, बाहर से कहीं से आया है। तो कहां से आ रहा है तरबूज? तरबूज कहां से आ रहा है ये अभी जो? सर ये तरबूज पंजाब से भी आता है, लड़खाने से भी आता है। ये वाला तरबूज कहां से आ रहा है? ये पंजाब का है। पंजाब का तरबूज। तो ये तरबूज पंजाब का है। उससे पहले हमें पता चला था कि बलूचिस्तान और अफगानिस्तान और ईरान से भी तरबूज पाकिस्तान आ रहा है। जो लोग तरबूज खाते हैं सर अफ्तारी में खास तौर पर, तो वो प्याज की हिद्दत को कम कर देता है। चले, बहुत शुक्रिया भैया आपका, थैंक यू। तरबूज बेचते रहे। वैसे रेट क्या है तरबूज का? जी सर 100 रुपए किलो रेट। 100 रुपए किलो हो गया सर कम। जब रमजान शुरू हुआ था जब 200 रुपए किलो था, 100 रुपए का फर्क पड़ गया। कैमरा देख के तो नहीं बोल रहे? नहीं तरबूज 100 रुपए 80-100 ज्यादा ले ले तो 80 रुपए सर, ज्यादा ले लो 80 रुपए लग जाता है। सही है सर इसमें सफेद भी निकल जाता है, लाल भी निकल जाता है। सफेद हर बंदा नहीं लेता, लाल हर बंदा लेता है। तो नुकसान भी हो जाता है ना यार, ये भी मार्जिन थोड़ा रखना पड़ता है कि अगर सफेद निकल आया तो कोई नहीं लेगा। बहरहाल चलते हैं, आज की नई वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। रोज़ाना एक फैमिली, अलवीना बहन है हमारी अमेरिका डेलास, उनकी तरफ से एक फैमिली रोज़ाना चूज़ की जाती है जिसे 10,000 रुपये दिए जाते हैं। ये फ़ैसला मैं करता हूँ और ये फ़ैसला बिना किसी सोर्स, बिना किसी सिफारिश और बिना किसी ज़ाती रिश्तेदारी के होता है। तो आज की फैमिली ये खातून जिन्हें 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 23वां रोज़ा है आज, और आज का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। दिन का वक्त है तकरीबन 3:15 बजे का। इससे पहले जो चीज़ें हुई वो रिकॉर्ड के शायद आपके ऊपर गिरा गुजरती, कुछ इंतज़ामी चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो सिलसिला शुरू हो रहा है, इसमें जो राशन की तकसीम है वो हमारी एक फैमिली है शिकागो अमेरिका से। मुकर्रम खान साहब हैं और उनके साथ है उनकी ज़ौजा हिना मुकर्रम खान साहिबा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपकी तरफ से 20 खानदानों तक राशन जाएगा और कुछ पैसे भी मेरे पास मौजूद हैं, वो फिर तय करेंगे कि वो किन खानदानों तक पहुंचेंगे। और सच्ची बात यह है, तय तो अल्लाह करता है और फिर वो हमारे कदम जहां ले जाए। तो ये 20 राशन के बैग 20 खानदानों तक इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ न कुछ उनकी जिंदगी में आसानी ऐड होगी। और इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह होती है कि ये हक तो उनका है जो कि आपके मोहल्ले में, आपके माशरे में रहते हैं, वो अपने इर्द गिर्द नजर रखें। अगर आपके माशरे में, अगर आपके पड़ोस में आप साहिब इस्तात हैं और आपके पड़ोस में कोई भूखा सो जाए तो सर बरोज़े क़यामत गिरबान पर हाथ जरूर होगा। लेकिन खुशी इस बात की होती है बेतहाशा कि 7 समंदर पार रहने वाले लोग अपने उस मुल्क को जिससे वो 10, 20, 30, 40 या 50 साल से दूर हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एहसास होता है, कहीं ना कहीं दर्द होता है, कहीं ना कहीं दुख होता है कि हमारे मुल्क के रहने वाले, हमारे प्यारे देश पाकिस्तान के रहने वाले, जहां हम पैदा हुए थे, वहां लोगों की जिंदगियों में परेशानियां हैं, महंगाई का तूफान है, बेरोजगारी है, करप्शन है, बहुत सी चीजें हैं सर। गिनवाते रहेंगे तो वीडियो बहुत तवील हो जाएगी। तो मुद्दा यह है कि उन लोगों का एहसास हमारे ट्रस्ट के जरिए ये आगे चल रहा है कारवान, और अल्हम्दुलिल्लाह कौन जाने, मैं अभी कैलकुलेट करूंगा आखिर में कि कितने घरों तक पहुंच पाए हैं हम लोग, लेकिन फिर सोचता हूं कि कैलकुलेट ना किया जाए यार।
हाँ हाँ, वो है ना एक शेर कि क्या गिन के उसका नाम लूं जो बेहिसाब थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सिलसिला है ये बेहिसाब ही होता जा रहा है। और आज 20 तो हिना मुकर्रम खान साहिबा और मुकर्रम खान साहब की तरफ से खानदानों के घर राशन जाएगा और 10 और राशन के बैग होंगे। इसके बाद मगरिब के बाद हो सकता है हम लोग वो तकसीम करें। और वो होंगे एक खान साहब हैं जिन्होंने कहा हुआ है कि सर नाम नहीं लेना। अल्लाह ताला की तरफ से ये सिलसिला और आप जैसे मेहरबान लोग। नज़ीर साहब चिंगची स्टार्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मुकाम तक पहुंच चुके हैं और बिन मांगे अल्लाह से मांगा होगा, हमसे नहीं मांगा होगा। कोशिश यही है कि जो लोग सफ़ेद पोश हैं घरों में बैठे हुए और जो मांग नहीं रहे उन तक पहुंचे। सच्ची खुशी। चलें बेटा उठाएं राशन का बैग। मेरी बहन जी बिन मांगे जी जरूरत थी आपको, जी बस अल्लाह आपकी जरूरतें पूरी करे। अम्मा जी आपने हमसे तो कोई सवाल नहीं किया था ना राशन का, है? तो अचानक से जब किसी से मांगा ना हो और कोई चीज आपके घर आए तो कितनी खुशी होती है ना? अल्लाह की कसम मैं खा के कह रहा हूँ कि जो अल्लाह हमसे ये करवा रहा है ना उसमें ये कि कोई मांग नहीं रहा और वो गरीब हो और उसके घर पहुंच जाए ना, ये सच्ची खुशी, ये सच्ची खुशी है। मुझे यकीन है कि आपको खुशी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा वाकया हो चुका है, मुझे भी खुशी हुई। ये खुशियाँ बस ये आमीन। ये जो भेजा है ना आमीन, ये जो राशन भेजा है ये मुकर्रम खान भाई हैं हमारे और हिना मुकर्रम उनकी ज़ौजा हैं, तो उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा। ये उनकी तरफ से, मैं तो सिर्फ पहुंचाने वाला हूँ। ठीक, बस अल्लाह अल्लाह आपकी सब कुछ ये बातें कबूल। इस घर में एक बीमार शख्स भी है जो इनके शौहर हैं, तो इंशाल्लाह मैं ये राशन पहुंचा के मैं वापस आता हूँ। ठीक है इंशाल्लाह। ये उठा के ले मुझे भेण मुझा भा तहां त असां खां कोन घुरियो हो, अल्लाह खां घुरियो हूंदो। ये तहां जे लाइ असांजो भा आहे मुकर्रम खान ऐं भेण हिना मुकर्रम, हुननि मोकिलिया तहां जे लाइ। ठीक है खण वञ। मेरी बहन ने ना चेहरे पे नकाब किया है कि मेरा फोटो ना खींचे, और हम फोटो खींचते नहीं है बहन किसी का। ये मुकर्रम खान है हमारे भाई और हिना मुकर्रम बहन, उनकी तरफ से आपके लिए। ठीक है, उनकी फैमिली के लिए दुआ कीजिए आपके लिए हैं। ये मुकर्रम खान भाई और हिना मुकर्रम बहन की तरफ से आपके लिए। ठीक है बेटा, कैसी है अम्मा जी? ठीक है, खैरियत से हैं? हाँ, दुआ से भी भाई। अल्लाह से मांगा होगा, हमसे नहीं मांगा। नहीं, अल्लाह ने भेजा। अल्लाह ने भेजा। ये मुकर्रम खान भाई हैं उनकी तरफ से है। माशा, ठीक है ना। और हिना मुकर्रम बहन उनके लिए, माशा, उनकी तरफ से और उनकी बहनों के लिए, उनकी फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा। ठीक है। खैर, इस घर में राशन भी दिया है लेकिन घर का कफील जो है वो बीमार है। पहले तो दुख और खुशी दोनों एक साथ हैं। खुशी इस बात की है कि चलें ये परेशान हाल हैं, बीमार हैं और हम यहाँ पहुँच गए, अल्लाह ने पहुँचा दिया। और दुख इस बात का है कि घर कमाने वाला नहीं है कोई। क्या हुआ है? जिगर का हेपेटाइटिस सी। है ना। मुकर्रम बहन और मुकर्रम खान भाई वो कह रहे हैं भाई मत कहें, दोस्त कहें मुझे। ये एक लिफाफा है। इस गली में 2 फैमिलियां ऐसी थी जो बीमार हैं। राशन तो पहुंच गया लेकिन उसके अलावा भी कुछ ज़रूरतें हैं। तो मुकर्रम खान साहब और हिना मुकर्रम बहन साहिबा, आपके बिहाफ पर आपने मुझे रिस्पॉन्सिबल किया है कि आप खुद फैसला ले सकते हैं। इसमें कुछ पैसे हैं भाई, ये आपके लिए, आपकी सेहतमंदी के लिए दुआ करो। ये देख भाई, ये देख, ये कितने बच्चे हैं? 4 5 है माशाल्लाह। अच्छा चलें, ये एक मदद है हाँ, मुकर्रम खान भाई और हिना मुकर्रम बहन की तरफ से आपके लिए। ठीक है, मेहरबानी। बस दुआओं में उनको याद हाँ, बस रखिएगा। दुआ हम तो करें। पहुंचाने आए हैं, हाँ। मैं इसका मालिक नहीं हूँ। नहीं जो ये एक फैमिली है जहाँ राशन दिया था हमने, लेकिन इस घर का जो कफील है वो बीमार है। तो मैंने कहा था कि मुर्गी की दुकान थी पहले। क्या नाम है? अशरफ साहब। अशरफ साहब कैसे हैं? ठीक है। हाँ शुक्र मालिक का। हाँ, कहाँ थी दुकान आपकी? इधर अपने हाशिम नगर पे। पहले पक्की वाटर पे थे। अच्छा, हम जो आप तक पहुँचे हैं ना, खुदा जानता है ये दुआसलाम की वजह से नहीं पहुंचे। नहीं वो तो हाँ, ये अल्लाह की तरफ से है मेरे भाई। ये एक लिफाफा है मुकर्रम भाई और हिना मुकर्रम खान साहिबा की तरफ से। इसमें कुछ पैसे हैं आपके लिए। मेहरबानी। ठीक है, बस दुआ कीजिएगा उनके लिए जिन्होंने भेजे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और ये एक लिफाफा है मेरे पास, मुकर्रम भाई हैं, मुकर्रम खान साहब हैं और हिना मुकर्रम साहिबा, उनकी तरफ से। इसमें कुछ पैसे हैं आपके लिए। ठीक है,
अमा जी हाँ ये तव्हां जे लाइ राशन जो बैग हाँ, आहे। हाँ हाँ ठीक असांजो आहे मुकरम खान साहब जी ऐं हिना मुकरम भेण हुन मोकिलिया तव्हां जे जी लाइ। जी ठीक है, तो ये राशन का बैग जो है पहुंचाने मैं आया हूँ, लेकिन मैं इसका मालिक नहीं हूँ, मुकरम खान साहब और हिना मुकरम साहिबा की तरफ से। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे रख देते हैं, आप ले जाइएगा। ठीक है, तो ही मुकरम खान साहब ऐं हिना मुकरम भेण असांजी हुननि मोकिलियो तव्हां जे लाइ। ठीक है, हम लोग लोड कर रहे हैं। तो बस ये मैं आपको क्या बताऊं कि ये क्या हो रहा है, ये बिल्कुल एक अलग हटकर चीज हो रही है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता जिस तरह से ऐसा हो रहा है। नॉर्मली बस अल्लाह माफ करे, चैरिटी जो हो रही होती है ना, बस अल्लाह से डर के कह रहा हूँ, छोटा मुंह बड़ी बात है। चैरिटी ज्यादातर मांगने वाले लोगों पर हो रही रहती है। एक हमारे मेहरबान हैं, उन्होंने मुझे एक वीडियो भी शेयर की थी, और लोग निकल आते हैं मांगने के लिए, और उनमें बहुत से बेगर्स होते हैं जो एक जगह से भी मांगा, दूसरी जगह से भी मांगा। कनात, अल्लाह माफ करे, अल्लाह हमें सब्र और कनात पे रखे, तो वो बहुत कम होती है। लालच, हिरस, हवस, इसमें जो सबसे चीज बड़ी मुझे खुशी दे रही है ना, जो मुझे थकने नहीं दे रही, वो ये है कि जब हम उन घरों पर पहुंचते हैं जो कि गरीब, बीमार, आप देख रहे होंगे ये सब जेन्युइन केस है, और उन्होंने कोई हमसे मांगा नहीं होता, वो भिखारी नहीं। जब आप उन घरों पर पहुंचते हैं ना सर, ये है काम तो हमारा छोटा सा है। ये बड़े बड़े इदारे, बड़े बड़े लोग, दयालु, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले लोग मौजूद हैं, और मैं तो नहीं करता। सच्ची बात है कि मैं तो सिर्फ एक मोहरा ही हूँ। तो वो ले जाते हैं सर, वो लोग यहाँ से भी, उन्हें पता लगता है कि यहाँ राशन बट रहा है, वहां पहुंच जाते हैं, वहां शहर के दूसरे इलाके में वहां पहुंच जाते हैं। पता लगता है एक एक फैमिली 5-5 राशन के बैग लूट के ले आई है। ये बातें मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप ये सोचें कि यार ये मैं कर रहा हूँ, मैं तो ये कर ही नहीं रहा ना। मेरी तो सर इसमें कुछ चाराने का भी स्टेक नहीं है पैसों के लिहाज से, तो वो मुस्तहक रह जाते हैं उसमें, डिजर्विंग, जरूरतमंद लोग रह जाते हैं उसमें। खुशी इस बात की है कि यार हम लोग उन लोगों तक पहुंच रहे। कि मैं बाज़ औक़ात वो जुमला भी कहता हूँ कई लोगों के साथ, यार आपने तो हमें नहीं बुलाया, आपने तो हाथ नहीं फैलाया, तो ये अल्लाह ने भेजा है। अल्लाह हमारा है सब। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है, खैरियत से? ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे 10 बैग, और ये भी मुकर्रम खान साहब और हिना मुकर्रम बहन उनकी तरफ से। नज़ीर साहब आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चल भाई आप उठाएं, आपका घर बंद था, हम आए थे तो ले जाओ ले जाओ ले जाएंगे। ये हम कल यहाँ आए थे तो अम्मा जी भी घर पे नहीं थी, वो काम पे गई हुई थी। अम्मा जी उठाएंगे, आपको उठा ले। हाँ दा अम्मा जी अब्बा तहां तक कौन घुरे हुए मूंसां ना अल्लाह मोकिलियो आहे अल्लाह मोकिलियो हाँ। रब जी ज़ात ॾियण वारी हाँ, आहे। मुकर्रम खान भाई, मुकर्रम खान साहब ऐं हिना मुकर्रम साहिबा, हुननि जी तरफ़, हुननि जे लाइ दुआ करो। ठीक आहे अम्मा जी, कीअं हाल ने? कीअं आयो? सिंधी आयो, उर्दू, पंजाबी? ओ पंजाबी, अच्छा। की हाल ने? ठीक हो? किदा फिर बिना मंगे कोई शय मिलदी है तो किदा लगदा? बहुत चंगा लगदा है ना, चंगा लगदा। दफा सानू आ मिलिया। हाय मेरी अम्मा, तेरी अखां च पानी है? पूरी रोजे गए ना, हाँ। अब पहली बार सानू आ मिलिया। ते रो क्यों रहे हो? रो क्यों रहे हो? खुशी दा, खुशी तो रोना है। अल्लाह मेरी तौबा, मेरी माँ, मैंने बहुत खुशी हो रही है। अब जितनी मां है अल्लाह अकबर। इन्हें कौन पाल रहा है? नानी नानी पाल रही थी। इन्हें वालदा या वालिद किदा इंतकाल हुआ? वालद छड़ के चला गया, वालिद छड़ के चला गया। शादी की तो रख देनी आए ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ। यानी कि वो ਤੇ ਇੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ जेड़ी ਅਮਦਾਦ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ 4 ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ आए, ਦਿੱਤੀ। मेरी माँ रो रही है। अल्लाह अल्लाह तेन खुश ਅੱਲਾ रखे। ਤੈਨੂੰ आए ਬਹੁਤਾ आमीन। ਦਵੇ, ਅੱਲਾ आमीन, ਤੈਨੂੰ आमीन, ਤੰਦਰੁਸਤੀ आमीन। ਦੇਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। मेरी माँ तू मैंने भी रुआता है। चलो मैं थोड़े चुप के रख बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इत्ते रखे। अच्छा, ये यतीम बच्चा तुसी पाल रहे ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪਾਲ ਦਿੰਦੀ। ते होर चौकीदारी ਚੌਂਕੀਦਾਰੀ वो कितने ਕਰਦਾ। पैसे मिलते? 5000 ਦਿੰਦੇ 5000 ਆਪ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, अच्छा ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ एक ਬੰਗਲੇ। काम करो, ए यतीम बच्चा है, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਇਸ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਣੇ ਹੈ। ਹਾਏ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਲਿਫਾਫਾ, ਮੁਕਰਮ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਹਿਨਾ ਭੈਣ ਨੇ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦਵਾਇਓ, ਠੀਕ ਆ? ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦਵਾਇਓ, ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਦਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਫੜ ਲੈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਫੜ ਲੈ, ਠੀਕ ਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ? ਠੀਕ ਇਹ ਚ 5000 ਰੁਪਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇ, ਆਮੀਨ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਸ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾ ਏਦਾਂ ਹੀ
अल्लाह गरीबां दे इमदाद कर दे। अल्लाह करे, अल्लाह करे। ठीक। वालेकुम सलाम, केड़ा हाल है? खुश है? हाँ, ये तां जे लाया मुकर्रम साहब मोकलियो आहे हिना मुकर्रम भेण उन्होंने मोकलिया तां जे लाया। ठीक, अंदर रखी छो। हाँ, ये तां जे ये आपके लिए मुकर्रम खान साहब और हिना मुकर्रम साहिबा उन्होंने मेहरबानी उनके लिए दुआएं कीजिएगा। हैं? हाँ, उनकी मेहरबानी, उन्होंने हमें मुबारक महीने में याद रखा। ये जो खातून है जिनके पाँव नजर, अरे हाथ भी मिला रही है। चले माशाल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। तो ये कुव्वत समाज से महरूम है, कुव्वत गोयाई और कुव्वत समाज दोनों से महरूम है। ये मेरी बहन सुनेगी तो नहीं, ये आपके लिए। ठीक है, तुझे लाया है ये भाई, पहुंचाया तो मैंने है आप तक, लेकिन इसका मैं मालिक नहीं हूँ। इसके मालिक हैं मुकर्रम साहब और हिना मुकर्रम बहन, उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी, है ना। तो ये आप तक बस दुआओं में याद रखिएगा उन्हें। अल्लाह पाक करम। खैरियत है दादी? शादी कदों रखी? शादी चंद नजर आएगा ना, ईद वाला 11 तारीख की। ईद वाला ईद तो बाद शादी है। ये 3 बच्ची है जी। वालिद का इंतकाल होया या वालिदा दा? अम्मी उन्हां दी, मैं अबू उन्हां दे बहुत हो गए। अबू अजरी की थोड़ी बच्ची है? जी, मेरी बच्ची। चले, अल्लाह करम करेगा। ईद तो बाद फिर आवांगे। कागजात ना दिखाओ, डेथ सर्टिफिकेट ना दिखाओ, सारे पता है, बस कोई मसला नहीं। डिब्बो जाइला न मुंजी धी विचारी वही लिए कम ते सही से ए थोड़े वास्ते ए मुकर्रम खान साहब ते हिना मुकर्रम साहिबा ने भेजा थोड़े वास्ते, उन्हां वास्ते दुआ करो। ठीक, चलें, ये आपके लिए मुकर्रम खान साहब और हिना मुकर्रम बहन ने भेजा है। ठीक है, उनके लिए दुआ करो। गुज़श्ता कुछ वीडियोस में मैंने कुछ करैक्टर जिक्र किए होंगे, यार ये भी एक करैक्टर है, ये भी एक करैक्टर है। करैक्टर का मतलब ये है कि वो यूनिक, थोड़ा आम माशरे से हट के, वो खुश इखलाक होगा। करैक्टर जिसको मैं कह रहा हूँ खुश इखलाक होगा, हम्बल होगा, और उसकी बातें आम माशरे से हटकर होंगी, बाज़ औक़ात तल्ख़ भी हो सकती हैं। तो ये भी एक करैक्टर है। बबली, कटिंग देखें आप इसकी, ये हमारे मोहल्ले का करैक्टर है। अब क्या चाहिए भाई? पैसे चाहिए। पैसे चाहिए किसके लिए? चप्पल सैंडल लेने। चप्पल सैंडल लेने। सूट मिल गया? सूट मिल गया, सिलाई भी हो गई, सिलाई के पैसे भी आधे दे दिए मैंने, आधे तूने भरे। ठीक है, अभी चप्पल लेनी है। पैसे चप्पल ला के दे देना आपको। नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं खुद ले आएगा। अच्छा, कितने की आएगी चप्पल? सैंडल लेना है। सैंडल कितने के आएंगे? 1500 मिलेगा। 1500 के सैंडल लेगा यार? नहीं कर यार, मैंने खुद 1000 रुपये वाली चप्पल पहनी है। ईद को पहनूंगा। ईद को पहनेगा? चलो ठीक है, मिल जाएगी। हैं? हाँ ठीक है। ये कटिंग के कितने पैसे देते हो? 500। 500 रुपए कटिंग करवाने के इसके? ये तो बड़ा बड़ा करैक्टर है। पीछे से देखो, पीछे से कैसा? अल्लाह अकबर। डिजाइन बनाता तो मर गया, आप दूसरा कौन पैदा हुआ? बबली, कितने अरसे से ये तू ऐसा डिजाइन बनवा रहा है? मैंने बनाना था। हैं? महीने। अच्छा, मेरे देखने वाले हो सकता है किसी को बुरा लगे ये चीज़ कि हम इसका मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये बस इनसे हमारा ताल्लुक कुछ इस किस्म का है। ठीक है ना, बुरा तो नहीं बनाता ना मजाक का? है, मना लिया कर यार थोड़ा सा। अच्छा चल, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है, जूते मिल जाएंगे तुझे। अच्छा लड़के, तेरा इंतज़ार है। हाँ, इस तरफ से चलेंगे ना, वो टंकी वाले रोड से ना, रोड बना हुआ है, साफ़ सुथरा रोड है टंकी वाले रोड से। मिरपुर खास की एक और मुजाफाती कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ आज रोज़ा अफ्तार है। इस तरफ मेरे गुलशन कॉलोनी है, अकम में इस्माइल शाह कॉलोनी और उसका कब्रिस्तान है, और यहाँ मस्जिद है। ये एक ऐसा इलाका है इसके साथ में अकम में जहाँ मजदूर पेशा लोगों की अक्सरियत है, और हमारी कोशिश भी यही होती है कि ऐसे इलाकों में जाया जाए जहाँ मजदूर पेशा लोग रहते हैं, ताकि वो वहाँ रोज़ा अफ्तार कर पाएँ। आज के जो समोसे हैं वो जाहिद साहब से। जाहिद साहब को कुछ लोग जानते होंगे, हमारी पुरानी वीडियोस में ये बहुत बार आ चुके हैं।
परेशान हाल थे, खुद भी बीमार हैं, बेगम भी साथ में मौजूद हैं। तो बस अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रही, कुछ कारोबार सेट वेट हो गया इनका, तो अल्लाह के नेक बंदों के तवस्सुत से। ठीक है भाई, वो तोल दिए, मतलब गिननी है? ठीक है बेटा, पूरा प्रॉपर गिनती करियो, ठीक है ना, भूल नहीं जाइए। चलें भाई, अल्लाह खैर करेगा। आज के समोसे, क्योंकि आज अफ्तारी जो है वो इनके मोहल्ले में है 2 दिन, तो दोनों दिन, कल का भी, ठीक है, इस अक्सा मस्जिद में। तो 150 समोसे कल हम जब इस वक्त पहुंचे तो गिने में पड़े हों, ठीक है ना। कुछ 1 आध महीना पहले जब ये शुरू किया था दोबारा से, पहले ठेला लगा रहे थे, तबीयत बाद में खराब हो गई, फिर शुरू किया, तो मैंने एक वीडियो में अनाउंस किया था, खास तौर पे मैं मौजूद कहाँ हूँ। मेरे अक्कम में जो कॉलोनी नजर आ रही है वो रहीम नगर है। ये वाली कॉलोनी कौन सी है? रहीम नगर ही है ना, ये सामने रहीम नगर गली नंबर 4। तो यहाँ अगर कोई इर्द गिर्द हमारा कोई व्यूअर हो, नाजिर हमारा, तो जाहिद भाई को खिदमत का मौका दीजिएगा। टेस्ट अच्छा है इनके हाथ में, तो समोसे अगर आप इनसे खरीदेंगे तो अच्छा है, इनका थोड़ा कारोबार फलेगा। जरूरतमंद शख्स हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला मेहनत का सिला दे। ठीक है जाहिद साहब, चले, हो गए, ये भी रखो बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज असर के बाद उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं हम लोग जहां पर आज की रोज़ा अफ्तारी है। टीम अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी चल रही है, बिरयानी पैक हो रही है और यहाँ पर जो है वो फ्रूट पैक हो रहा है। तो बस आज से कल 2 दिन के लिए अफ्तारी यहीं होगी। माशाल्लाह 23 और आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 23वां रोज़ा जो है वो अफ्तार होने जा रहा है यहाँ। और ये रोज़ा अफ्तारी इंतज़ामात तो मैं संभालता हूँ, लेकिन ये अज़मत शाह साहब की तरफ से होती है। और ये पहले रमज़ान से लेकर मुकम्मल 29 या 30 जितने रमज़ान मुबारक होंगे, सब रोज़ों की अफ्तारियाँ, सिवाय एक रोज़े के जो अनीस साहब ने अफ्तार करवाया, और बाकी जितने भी रोज़े अफ्तार हो रहे हैं ये अज़मत शाह साहब की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह 23 रमज़ान की अफ्तारी हो चुकी है और 10 बैग और हैं हमारे पास। दिन में 20 खानदानों तक पहुंचे थे और ये 10 बैग हैं खान साहब के। खान साहब का ताल्लुक पाकिस्तान में कहाँ से है मैंने सोचा था कि बताया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि मत बताइएगा। तो खान साहब आपकी तरफ से ये पहला प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 10 खानदानों तक राशन पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं जनाब अफ्तारी के बाद का सिलसिला। ये पहला राशन का बैग है और एक मजदूर शख्स के लिए। मेरे भाई इसे हमने यहीं बुलाया हुआ, ले जाएं आप इसे। बिस्मिल्लाह, ले जाए, फोटो नहीं खींचना आपका, ले बहन ये राशन का बैग है। अच्छा। खान साहब की तरफ से। अच्छा। ठीक है, उठा ले, 2 पैकेट लेके आओ। मतलब इकट्ठे 2 लेके चलते हैं, ले आओ। दूसरा भी ले, बिस्मिल्लाह। 1 मिनट सेट करने दो। ये बेटा राशन का बैग लीजिए आपके लिए, ठीक है बेटा? ठीक है, आपकी शुक्र। ये एक राशन का तोहफा है आपके लिए बैग है, बहुत शुक्रिया। उठा ले, एक बैग तो यहाँ रख, अकेला लेके जाएगा बेटा? चल एक बैग और ले आओ। ये एक बैग साइम आगे रख के लेके जाना, आगे रख, अकेला है ना साइम। एक बैग हम लोग लेके जा रहे हैं। अब इसकी तो वीडियो नहीं बनेगी बेटा, ये पहुंचा देना जहाँ बोला है घर पे, ठीक है ना? और ये खान साहब की तरफ से ये जो हम लेके जा रहे हैं ये कहाँ जा रहा है ये बताते हैं। चलें भाई, बिस्मिल्लाह पढ़ें। राशन का एक और पैकेट, एक सफ़ेद पोश
ज़रूरतमंद घर में पहुंच गया है और ये हमारे खान साहब की तरफ से है। मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूँ, 2 मियाँ बीवी, बेटी एक की इंतकाल हो गया और ये आरा मशीन पे काम करता था, हाथ कट गया वहाँ से, अब ये हाथ प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा, ऑपरेशन करवाया। बहरहाल ये राशन है मेरे भाई और मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऐसे घरों में पहुंच के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार चलो वाकई कोई जेन्युइन मदद हुई है किसी हमारी भी दुआ भी अल्लाह करना भी हैं। हमारी भी, मैं कह रमजान के महीने भी अल्लाह में दुआ करना भी अल्लाह खुश रखे आपको। आमीन आमीन आमीन। ठीक है, ये राशन का बैग है। मैं भी घरों पे काम पहले आर मशीन पे काम करता था। अच्छा। फिर ये हाथ का 1 महीना सिविल पे रह के आई। अच्छा। तो फिर अभी ऑपरेशन, फिर प्राइवेट ऐसे सारों ने सब ने मदद करके फिर इसका अभी ऑपरेशन, अभी काम नहीं हो रहा। चले चले, अल्लाह अल्लाह करम करे। ईद के लिए कोई सूट वूट बनाया? नहीं कुछ नहीं बनाया। सूट नहीं बनाया ईद के लिए? कुछ भी नहीं बनाते, बस जो बेटी का इंतकाल, कुछ नहीं, ऐसे घरों में मेहनत करती हूँ आपको। चले अल्लाह अभी करम भी करे। तबीयत खराब थे, अभी डॉक्टर के पास अभी होते। चलें, ये राशन तो रखें, मैं एक बार फिर आऊँगा आपके पास, ठीक है? अभी रात के टाइम पे होते, दिन को कोई सुनता नहीं, मैं बाहर से ताला लगा के उसके लिए। चले, मैं रात को ही आऊँगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया। ये उठा, ये खान साहब है हमारे, उनकी तरफ से तक और राशन जाएगा। 3 ले आओ बेटा, 2 फारूक भाई और मज़र भाई उठाएंगे। है नहीं आपके लिए राशन, आपका फ़ोटो नहीं बनेगा, सिर्फ इसका बेटा। हाँ, ये उठा लें, इस भाई के घर छोड़ कर आए, आप जाएँ इनके साथ। मज़र मुस्तफ़ा इनको ले जाओ, ठीक है? आप जाएँ घर पे, आपके घर पहुँचाए। ये पिछली गली के अंदर है। ये राशन का बैग जो पहुँचा है, खुशी होती है कि हम लोग वाकई जेन्युइन जगह पर पहुँचते हैं और अल्लाह ले जाता है। बस एक बेवा बहन है तो अल्लाह ताला इनके लिए आसानी करे। एक बेटा है, 4 बेटियाँ हैं, 3 बेटियाँ सिलाई कढ़ाई करती हैं, घर पे गुजारा करती हैं। चले मेरी बहन, ये राशन है, इसके अलावा भी कुछ हो पाया तो इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। ये राशन आप। आज जब मैं घर में गया, दरवाज़ा बजाया, एक खातून जो कि 50 और 60 साल के दरमियान उसकी उम्र होगी, वो दरवाजे पर आई और मैंने कहा अम्मा जी आपके लिए राशन है, एक तोहफा आया है, मुकर्रम खान साहब ने भेजा है। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। मैंने कहा अम्मा जी क्यों रो रही हैं आप? तो उसने, अम्मा ने कहा कि खुशी के आंसू हैं ये। इस तरह का वाकया आए रोज मेरे साथ पेश आता है और वहां मेरी आंखों से भी आंसू छलक पड़े। उसने बातें कुछ ऐसी की कि ये पहली बार है, हम लोग बहुत अरसे से परेशानी में गुजर कर रहे हैं, पहली बार है कि कोई हमारे घर पर राशन लेकर आया। एक यतीम बच्चे को पाल रही हैं अपनी बेटी के, दामाद का इंतकाल हो गया, बेटी की दूसरी जगह शादी की, उन्होंने बच्चा लेने से इनकार कर दिया, वो उसे पाल रही है। 5 या 6 हज़ार, उन्होंने मुझे 5,000 रुपए कहा कि उनका एक बच्चा चौकीदारी करता है। आप उस घर की हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। जब इस तरह के केसेस मेरे सामने आते हैं, कल मैं थोड़ा सा दुख में था, मेरी गुफ्तगू जब वीडियो का इख्तिताम या दरमियान में कहीं मैंने आपसे जिक्र किया होगा, और मुझे ज़हीम शेख साहब का एक मैसेज भी आया था कि लोगों की परवाह ना करें। सर मसला यह है कि अगर मेरी जात तक हो कोई तो कोई इशू नहीं है। जब मैं इस तरह के लोगों को देखता हूं और फिर दूसरी तरफ ऐसे लोगों को देखता हूं जो हाथ फैलाते हैं, जो यहां भी आ जाते हैं मांगने के लिए, लेकिन जब मैं इस तरह का कोई चेहरा देखता हूं जो आज मैंने अम्मा जी का देखा है, तो कसम खाकर कहता हूं कि मुझे खुशी होती है कि मैं सही ट्रैक पर जा रहा हूं, मैंने सही फैसला किया है कि हम लोगों के घरों तक जाएंगे। इसमें यकीनन थोड़ी सी मुशक्कत है, लेकिन ये उतनी मुशक्कत नहीं है जो उनके चेहरों पर खुशी आती है, जो उनके एक सुकून की सांस उनके सीने से खारिज होती है, जो वो खुशी से निहाल होकर दुआ करते होंगे या सरबसुजूद होते होंगे कि अल्लाह, हमने तो अपनी शर्म, हया, इज्जत नफ्स की वजह से किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, लेकिन हमारे दिल का हाल तू जानता था और तूने किसी को भेजा है। खुदा जानता है कि इस लम्हे आकर अपने आप को बहुत बड़ा सा फील करता हूँ, फख्र फील होता है। लेकिन अल्लाह ताला सबकी इज्जतें महफूज रखे, अल्लाह ताला कभी गुरूर ना आने दे। और आप में से अगर कोई शख्स फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहा है और उसके दिल में ये ख्याल आ रहा है कि यार ये बंदा कितना नेक है, ये बंदा कितना साले और पारसा है, ये कितनी खिदमत कर रहा है लोगों की, तो मेरे भाई आप ये गलत फहमी अपने दिल से निकाल दीजिएगा। ये मैं नहीं करता। कैमरे के पीछे बहुत से लोग हैं जिनकी तरफ से एक अमानत मुझ तक पहुंचती है। मैं तो एक बहुत छोटा सा काम करता हूं जो कि हर शख्स को करना चाहिए, हर मुसलमान को करना चाहिए, कि अमानतदार होना चाहिए। अगर कोई उस तक अमानत पहुंचे तो वो जायज जगह पहुंचा दे। मैं तो एक नॉर्मल सा काम करता हूं। ये खास तब होता जब ये बाकी सब पर फर्ज ना होता। चूंकि ये हम सब के लिए लाजम है तो मैं कोई कमाल नहीं करता। कमाल तो मेरे परवरदिगार का है कि जिसने ये मौका दिया और आप जैसे लोग दिए, जिनकी नुमाइंदगी करते हुए मेरा चेहरा आप लोग स्क्रीन पर देखते हैं।
अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आज की अफ्तारी अजमत शाह साहब की तरफ से थी, हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया भाई। राशन के जो 20 बैग थे ये मुकर्रम खान साहब और हिना मुकर्रम खान साहिबा की तरफ से थे। उनकी तरफ से खुसूसी दुआ के लिए कहा गया है कि हिना मुकर्रम खान साहिबा की जो बहन है उनके लिए दुआ कीजिएगा और उनकी पूरी फैमिली के लिए दुआगो रहिएगा। उनकी तरफ से 4 लिफाफे भी थे मेरे पास जो जरूरतमंदों तक पहुंचे। आखिरी 10 बैग जो अफ्तारी के बाद हमने तकसीम किए या हमारे हाथों से तकसीम किए हुए, ये सही लफ्ज होगा, हमारे हाथों से अल्लाह ने तकसीम करवाए, ये खान साहब की तरफ से थे। खान साहब से मेरी पिछले दिनों बात हुई पहली बार, वो कह रहे थे कि मेरा नाम पता मत बताइएगा, तो खान साहब आपकी बात का एहतराम करते हुए आपका नाम सीग़े राज में रहेगा। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। दुआओं में जरूर याद रखिएगा और इस्तिकामत की दुआ करना मत भूलिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।